उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत ने साबित कर दिया है कि अब हरियाणा की जनता बीजेपी के जुमलों को नहीं बल्कि धरातल में हुए काम को पसंद करती है। यही कारण है कि अब एक बार फिर से पूरे प्रदेश की निगाहें भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर टिक गई हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के शासन में प्रदेश के किसान, गरीब, मजदूर के साथ हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, जिन्हें बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद आगे बढ़ाने की बजाय बंद करने का काम किया। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के शासन में कोई भी बड़ा किसान आंदोलन नहीं हुआ, जबकि बीजेपी के राज में निहत्थे और गरीब किसानों पर लाठियां बरसाई गई। इसके अलावा पीटीआई और ग्रुप डी के हजारों कर्मचारियों को बीजेपी ने नौकरी से निकाल दिया। साथ ही दूसरे कर्मचारी संगठन भी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर रहे। इसके अलावा आम जनता भी बीजेपी की नीतियों से त्रस्त रही। अब बड़ौदा से मिले जनादेश के बाद हरियाणा की जनता भी सूबे की इस घमंडी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। यही कारण है कि अब हर वर्ग एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन को याद करने लगा है, क्योंकि हुड्डा का शासन हर वर्ग को अपना शासन लगता था। बड़ौदा से आए बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के अविश्वास प्रस्ताव पर राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। अब जनता नारों और वायदों के स्थान पर धरातल में हुए काम पर यकीन करेगी। शायद यही कारण है कि बड़ौदा उपचुनाव में प्रचार के अंतिम दौर में बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर की ओर से अपने बैनर और होर्डिंग से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक की फोटो को उतार दिया गया था, क्योंकि वे भी अच्छे से समझ गए थे कि अब हरियाणा की जनता खट्टर की बातों पर यकीन नहीं करने वाली। जबकि इसके उलट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को न केवल जनता सुनना चाहती है, बल्कि उनकी कही बातों पर भी यकीन करती है। इसलिए अब हरियाणा की जनता ये मन बना चुकी है कि केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके नेतृत्व में उनका और प्रदेश का विकास हो सकता है। हल्ला बोल हरियाणा।